Hello everyone, welcome to Tathastu and a very welcome to our daily editorial and news analysis which is being presented by me. My name is Khushbu. Let's get started with today's analysis. Here first of all what we will be doing, we will look at the table of contents. So these are the topics which we are going to cover. ये कुछ topics हैं जो कि आज हम cover करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, एक तो है दो इसमें एडिटोरियल है और एक टेक्स्ट में कंटेक्स्ट का पार्ट है। तो इसमें तो एक देखेंगे हम आर.के. विजय सर की आर्टिकल 370 एंड टेरर विक्टिम्स से रिलेटेड ये आर्टिकल है, ये एडिटोरियल है विच इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। देन हम लोग ये मेंस के पर्सपेक्टिव से एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जो है परव्यू एक दे रहा है आपको। नेक्स्ट कम्स द sanitation solutions and then India ASEAN trade related things. So these are the topics which we are going to cover in today's class. Let's get started with the very first thing जो कि है article 370 issue closed but terror victims need closure because victims are the one who suffer the most. क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने टेरर की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू ओवरकम ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड एज ऑफ नाउ आप लोग देख ही रहे होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर जस्ट लाइक दैट ऑफ द what has happened to Punjab and which is actually happening to Punjab and I'm talking about drugs, तो सेम जैसी वैसे ही कुछ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी चल रहा है। जो यंग लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में इंडल्ज होते जा रहे हैं। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स जो हैं इन्होंने यहाँ पे कहा है। तो ये जो जजमेंट अभी आई थी आर्टिकल 370 को लेकर के, तो जस्टिस संजय किशन कौल यानी कि एस.के. कौल सर जो है उन्होंने कहा था कि हमको एक ट्रुथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन जो है इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए इन ऑर्डर टू हील एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी सफरिंग विक्टिम्स जो हैं वो फेस किए हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के, सो दैट जो भी चीज़ें उनके अंदर हैं दैट कुड एक्चुअली कम आउट। और इस चीज़ के बारे में हमने अपना जो DNA है उसमें कवर भी किया था रिलेटेड टू दिस थिंग कि किस तरीके से ये कमीशन जो है वो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड बहुत सारी अलग कंट्रीज़ में अप्लाई करे गए हैं एंड इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिला है। ओके, नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट ये चीज़ को बोल रहे हैं कि कश्मीर वैली में अप्लाई करने के लिए एंड पर्टिकुलरली जो 1989-90s के टाइम में जो बहुत ज़्यादा सफ़र किए थे उनके लिए तो और भी ज़्यादा यह इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। Now Justice Kaul, he basically wrote that this may actually help out to achieve collective understanding of the human rights violations perpetrated by the state and as well as that of the non-state actors also, and specifically किनके against the people of the region who suffered a lot। इन दोनों के ही बीच में सबसे ज़्यादा यही सफ़र कर रहे थे। Since truth-telling provides an opportunity for victims to narrate their stories, which may facilitate acknowledgement from those responsible for perpetrating the wrongs and from society as a whole also. So this is basically in order to अपना जो अंदर की जितनी भी कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, उन सारी चीज़ों को बाहर निकालो and in order to reconcile। तो इसी वजह से the name of the commission is also like that, Truth and Reconciliation Commission, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स डिफाइन करने के लिए इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स जो हैं लिखे हुए हैं, लेट्स चेक आउट। पर्पस क्या है? पर्पस है इस कमीशन का टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ रिकंसाइलिएशन इन सोसाइटीज दैट आर डिवाइडेड ड्यूरिंग periods of violence and grave human rights abuses. Okay, to facilitate the process of reconciliation in the societies, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके अगेंस्ट खड़े हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विक्टिम्स हैं। तो एक विक्टिम्स है, किसी ने तो उनके ऊपर अत्याचार करे होंगे और अगर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने मजबूरी में हथियार उठाए होंगे, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। तो वही चीज़ है कि रिकंसाइलिएशन in the societies that are divided during the periods of violence and grave human rights abuses also happened during that period of time। तो ये इनका मेन ये जो काम है, जो पर्पस है, दिस इज व्हाट दे टेंड टू डू दैट। अब युगांडा में जो एक ट्रुथ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, वहाँ पे कब किया था? 1974 में, 1974 में ये चीज़ करी गई थी। एंड ये कहा जाता है कि दुनिया का पहला ऐसा रिकंसाइलिएशन
कमीशन आप कह सकते थे जो कि था, एंड इट वाज देयर इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट ऑन हंड्रेड्स ऑफ डिसअपियरेंसेस अकर्ड ड्यूरिंग द अर्लियर रिजीम। ये वो जो हंड्रेड्स ऑफ लोग गायब हो गए थे, इनको मार दिया गया, क्या किया गया उनके साथ कुछ अता पता नहीं है उनका। सो इट इज रिलेटेड टू दैट मोस्ट ऑफ such commissions have been constituted to study the pattern of human rights violations. This was there in order to study the pattern of human rights violations that took place either during an earlier regime or military dictatorship or arising out of insurgency or similar grave acts of the violence also. So these are the things which are related to the Uganda. Uganda में इस तरीके की चीज़ें हुई थी, उसकी वजह से ये ट्रुथ कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था in order to investigate and report on hundreds of people who basically were nowhere to found. all of a sudden कुछ पता ही नहीं है उनका। यहीं पे ही प्रिसिला बी हाइनेल, she was known for her expertise on truth commissions and transitional justice. इन्होंने अपनी बुक में अनस्पीकेबल ट्रुथ्स, ट्रांजिशनल जस्टिस एंड द चैलेंज ऑफ ट्रुथ कमीशंस, challenge of the truth commissions, she wrote about this truth commission, right, has delineated the 5 main characteristics of the truth commission. उन्होंने अपनी बुक में ट्रुथ कमीशन के बारे में 5 जो पॉइंट्स हैं वो मेंशन करे हुए हैं, 5 मेन पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हुए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? पहला तो उन्होंने दिया हुआ है कि दे फोकस ऑन द पास्ट, यही चीज हमने पहले भी करी, दे शुड फोकस ऑन द पास्ट रादर देन फोकसिंग ऑन दी ऑनगोइंग इवेंट्स। ऑनगोइंग इवेंट्स पे फोकस नहीं करना है, पास्ट पे फोकस करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा इज अ ट्रुथ कमीशन इन्वेस्टिगेट्स अ पैटर्न ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पीरियड ऑफ टाइम में जो चीजें हुई हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर बात होनी है। द ट्रुथ कंसाइलेशन इज सपोज टू टॉक अबाउट दैट एंड दैट इवन दैट टाइम पीरियड शुड बी ऑफ द पास्ट। ओके, अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? इट एंगेजेस डायरेक्टली एंड ब्रॉडली विद द अफेक्टेड पॉपुलेशन। जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है उनको यहाँ पर गैदर करना है, एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन देयर एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उन वो जो भी चीज़ें उनके साथ हुई हैं या फिर उन्होंने करा है तो उसका क्या एक्सपीरियंस है उसका। नेक्स्ट आता है फोर्थ में क्या है? अ ट्रुथ कमीशन इज अ टेम्पररी बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये एक टेम्पररी बॉडी है और इसका एम क्या है? एम इज ऑफ कंक्लूडिंग विद अ फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एक फाइनल रिपोर्ट देनी है, ये एक टेम्पररी बॉडी है, ये पॉइंट है। और फिफ्थ चीज यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अ ट्रुथ कमीशन इज ऑफिशियली ऑथराइज्ड और एम्पावर्ड बाय द स्टेट। ये जो कमीशन है ऑफिशियली ऑथराइज्ड होनी चाहिए, स्टेट की तरफ से एम्पावर्ड होनी चाहिए, राइट। इट इज नॉट समथिंग कि आउट ऑफ ब्लू वो अपने आप फॉर्म हो गई, क्योंकि लोगों को भी अगर अपनी दिल की कोई बात जो है, कोई दबी हुई बात अगर किसी के सामने रख रहे हैं तो उन सभी चीज़ों के बारे में उनको पता भी होना चाहिए ना, कि जहाँ पे बोल रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं वो कौन है। इट्स नॉट लाइक एनीवेयर किसी को भी जाकर के बोल दे। तो ये 5 पॉइंट्स जो हैं इन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, however truth commissions are known to have also been appointed by the United Nations. यूनाइटेड नेशंस के द्वारा भी जो है ये ट्रुथ कमीशंस को अपॉइंट किया गया है, जैसे कि तिमोर लेसे और ईस्ट तिमोर में, एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी जो हैं इसको लेकर के आती हैं, जैसे कि वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस जो कि ब्राजील में इन्होंने इस तरीके से काम किया है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांजिशनल जस्टिस जो कि एक एनजीओ है जिसने विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन मार्च 2001, they are also the one who tries to propagate the truth commissions and help to transfer the expertise, and is still working in the many countries. They are also working in many countries related to this thing. Now the point is that अब ये जो ट्रुथ कमीशन को लेकर के अब यहाँ पर इतना ज़्यादा पहले ही काम हो चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्या पता इसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं वहाँ पर भी किसी तरीके का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। ठीक है, you never know, these kind of things can also happen. Now therefore if a truth and reconciliation commission is constituted by the central government, अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या फिर उसको जो है ऑथराइज किया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू,
तो इट वुड अंडरटेक स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर वैली। ओके, तो स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के हमेशा हल्ला होता रहता है कि भाई जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये चीज़ उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करे कि हाँ भाई ऐसा सच में हुआ है या नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पर पैरामीटर्स डिफाइन करने की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे ट्रूथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन का इन्होंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स रखे हैं, वैसे ही कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर भी डिफाइन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द पैरामीटर्स नीड टू बी डिफाइंड केयरफुली एंड क्लियरली। अपार्ट फ्रॉम दैट मच विल डिपेंड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन। कमीशन के कॉम्पोजिशन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर डिपेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि उनके मेंबर्स बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज इट इज द मेंबर्स हु प्रोवाइड इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी टू द पायस वर्क दे आर इंटरेस्टेड विथ। अगर जज ही बायस्ड हो रखा होगा तो वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी पॉइंट आप सामने रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगी, किसी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी बायस्ड है। आप उसके सामने कितने भी तर्क रख लो, तो वही पॉइंट है यहाँ पर भी। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका में 2 मेंबर्स हैं एंड दीज कुड आल्सो बी अपॉइंटेड एज द नॉन साउथ अफ्रीकन कमीशन मेंबर्स। ठीक है, साउथ अफ्रीका में क्या चीज है कि 2 ऐसे मेंबर्स है, 17 में से 2 ऐसे मेंबर्स है जिनको की अपॉइंट किया गया है as non-South African Commission members who are not the South Africans. Okay, तो उनका एक जो अपनी जो कम्युनिटी है, अपने लोगों के साथ जो उस तरीके का अटैचमेंट है, उस तरीके की चीजें वहां पर निकल करके सामने नहीं रहेंगी। ओके, सो दैट्स द पॉइंट। नाउ कॉशन नीडेड टू फिक्स मैंडेट। क्या कॉशन है? यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रूथ एंड रिकंसाइलिएशन कमीशन का, इट इज इन ऑर्डर टू होल्ड द पब्लिक हियरिंग्स जो है वो होल्ड करना एंड रिकॉर्ड पैटर्न्स ऑफ राइट्स वायलेशंस। पैटर्न्स चेक करने के किस तरीके की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस जो है वो यहाँ पर हुआ है। जब भी विक्टिम्स अपना किसी भी तरीके का जो भी दुख दर्द है अपना बयां करते हैं, एंड एज वेल एज बाय द परपिट्रेटर्स ऑल्सो, क्योंकि लास्ट टाइम ही मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर विक्टिम्स जो है वो भी अपनी बात रखते हैं और जिन्होंने गलत काम किया है वो भी अपनी बात रखते हैं। यहाँ पे पनिशमेंट किसी को नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे चीजें सामने निकल करके आ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जिनके साथ हुआ, जिन्होंने किया, अब दोनों की ही बातें सुनने के बाद एक प्रॉपर पैटर्न समझ में आता है कि हाँ ये एक्चुअली हो क्या रहा है। क्या पता जिन्होंने किया उनको किसी ने किसी तरीके से भड़काया हो एंड ऑल ऑफ अ सडन वो एकदम तैश में आके इस तरह कोई गलती कर दी उन्होंने, है ना। तो इस तरीके की तो चीजें हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है कि धीरे 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 उनके अंदर जहर डालते 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 ऑल ऑफ अ सडन वो उस तरीके के कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लिए हो। These kind of things could also be there, right? You never know what's the point. So यहाँ पे जो है एक पैटर्न समझ में आ जाएगा ये इस तरीके के वायलेशंस का। जो साउथ अफ्रीकन कमीशन थी, देखिए बार बार साउथ अफ्रीकन कमीशन को रेफर इसलिए किया गया जा रहा है क्योंकि ये जो कमीशन है ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है अपने काम में, इस वजह से। ठीक है, so for instance had the power to grant amnesty in exchange for full disclosure by the applicants, कि आपको जो है किसी तरीके का कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा, बस सारी चीजें जो है अपने आराम से बोलो कि हाँ क्या क्यों कैसे हुआ एंड ऑल। नाउ अब इस तरीके का जो प्रोविजन है डेफिनेटली कंट्रोवर्सी तो अट्रैक्ट करेगा ही इंडिया में इफ अप्लाइड यूनिफॉर्मली to that of the state and as well as that of the non-state actors also, because there might be a lot many people जो चाहेंगे कि भाई कल को हम पकड़े जाए, इससे अच्छा है कि हम जा करके बोल दें, यहाँ पर बोल भी देंगे तो बच भी जाएंगे, राइट। और किसी तरह का अगर कोई बोझ होगा तो दैट विल ऑल्सो बी गॉन, बट क्या पता कि वो पर्सन फिर से उस तरीके की कोई हरकत करे, तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी अट्रैक्ट कर सकती है। और इंडिया में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पॉइंट है किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करने को लेकर के यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर स्टेट एक्टर्स की अगर हम बात करें, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, आई गेस आप सभी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये तो हर किसी को पता ही होगा। ठीक है, तो जो स्टेट एक्टर्स हैं दीज आर कंसर्न लेवलिंग इम्प्यूटेशंस अगेंस्ट द इंडियन आर्मी।
ठीक है, यहाँ पे इंडियन आर्मी को लेकर के जो है बहुत सारे पॉइंट्स पॉइंट आउट करे जा सकते हैं. और you can say that of the Jammu and Kashmir security forces which have been holding fort since that of the late 1940 से जो है वहाँ पे उनका प्रेजेंस है. और काफ़ी टाइम ऐसा सिचुएशन हो जाता है क्योंकि अभी आप खुद ये चीज़ ध्यान में दो कि अब 1000 लोग हैं, अब उन्हीं 1000 लोगों में से 10 ऐसे लोग हैं जो कि आतंकी हैं. अब उन लोगों को जो कि ऑलरेडी कॉमन लोग में से ही हैं, और कॉमन में से अब कैसे फाइंड आउट करो हु इज द वन. सो इफ द सर्चिंग इज एक्चुअली हैपन, हाउस सर्च हो रहा है, अगर किसी तरह कोई चीज हो रही है, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द माइंड ऑफ द पीपल जो कि उस टेररिज्म से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है. बट आर्मी इज डूइंग दैट इन ऑर्डर टू फाइंड द कल्प्रिट्स. बट वो कल्प्रिट्स ढूंढने के चक्कर में बाकी लोग जो इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, इस तरह हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ ज्यादा ही चीजें हुई हो, है ना. तो वैसा भी कुछ हो सकता है. कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने रिटेलिएट किया होगा, तो यहाँ से किसी तरह का कोई आंसर गया होगा. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हुई हूँ, एंड ऑब्वियसली बात है कि होती ही हैं. ठीक है, तो ये जो तरीके की अगर चीजें सामने आएंगी, देन डेफिनेटली ये गवर्नमेंट के लिए एंड एज वेल एज आर्मी का वहां पे जो प्रेजेंस है उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, अगर ये ट्रुथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन में इस तरह की कोई चीज जो है वो, कोई गड़बड़ चीज जो है वो बाहर निकल करके आती है. तो क्योंकि देखो ऐसा ही नहीं है कि सिंपली हमने इस तरीके का कोई कमीशन बना दिया एंड थिंग्स विल बी गुड, इट विल बी ऑल गुड. ऐसा नहीं है. यू हैव टू थिंक ऑफ दी इम्प्लीकेशंस ऑल्सो कि आगे क्या क्या चीजें जो है वो एक्चुअली हो सकती हैं. इसी वजह से मैंने जो है इन ऑथर का नाम लिया कि बस ही इज द वन हु विल बी डेफिनेटली डूइंग दिस एनालिसिस रियली वेरी वेल. नाउ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनरल ऑफिसर कमांडिंग आर्मी वर्सेस सीबीआई एंड अनदर 2012 में सुप्रीम कोर्ट इट एक्चुअली हेल्ड दैट द गवर्नमेंट सैंक्शन इज नेसेसरी. गवर्नमेंट का सैंक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर किसी तरीके कोई रीजनेबल नेक्सस बिटवीन एक्शन एंड द लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ द ऑफिशियल आर देयर. इफ इट इज देयर देन डेफिनेटली ये काम जो है गवर्नमेंट का सैंक्शन देना बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरी हो जाएगा. अब यही यहाँ पे ये सारी चीजें देखें, ये सभी चीजें देखें, तो एक तरीके से देखें तो हो सकता है कि किसी तरीके से चीजें जो है वो बेसिकली अगेंस्ट में चली जाए आर्मी के. लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो अगर किसी तरह कुछ रॉन्ग डूइंग्स हैं तो वो रॉन्ग डूइंग्स बाहर आनी भी चाहिए. बट नाउ द पॉइंट है, अब वहां पे आर्मी में भी कुछ मुट्ठी भर लोग हो सकते हैं जिन्होंने गलत काम किया होगा, उसकी वजह से सारी आर्मी भी बदनाम हो सकती है. जस्ट लाइक आई सेट दिस थिंग कि 1000 लोग हैं, 1000 में से 10 आतंकवादी है, लेकिन उन हजारों लोगों के ऊपर डाउट किया जाता है while doing the search and all. So the same thing applies over on them on the other side also. So that's the thing. लेकिन आर्मी को अगर उस तरीके से डाउट करना है then definitely it is going to create a huge ruckus. So it is something which is really आप ऐसे कह सकते हैं कि आगे खाई पीछे कुआं, है ना. तो कुआं भी वैसा कुआं नहीं जो कि थोड़ा बहुत गहरा हो, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा गहरा हो, खाई जैसा ही टाइप का. तो इट कुड बी लाइक दैट. या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आगे खाई और दूसरी तरफ जो है गॉर्ग, समथिंग लाइक दैट, है ना. अब यहाँ पे जो कश्मीरी पंडित्स का केस लेकर के आते हैं अब यहाँ पे, तो जस्टिस कॉल ने मेंशन किया कि जो इनवॉलंटरी माइग्रेशन हुआ था, और इनवॉलंटरी माइग्रेशन उन्होंने कहा कि 1989-90s के दौरान जो हुई थी, because of the kind of violence they were facing during that particular phase, and due to the second round of insurgency is the one that awaits rightful redress also, because there are a lot many people जो अपने घर बार सब कुछ छोड़ करके बाहर चले गए, ठीक है, अपनी जान बचाने के लिए. हाँ, अब वो लोग, अब वो विक्टिम्स जब अपनी बात सामने रखेंगे तो फिर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने अत्याचार किए हो, और वो कश्मीरी पंडित जिन्होंने अत्याचार सहे हैं. अब इस पर्टिकुलर केस में भी एनवायरनमेंट जो है वो काफी ज्यादा गड़बड़ हो सकती है. इंडिया में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस रहती हैं, कभी सिंपल नहीं रहता. चीजें या तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी या फिर रहेंगी कॉम्प्लिकेटेड. Now it is quite understandable that many victims might not be alive to see closure of their laws and that of the violations also, जो कि उन्होंने सहे. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जो है वो गंवा दी होगी. अगर ये जो कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूट होता है, एंड
immediately after the change of regime or end of the hostilities or that of the insurgency. ये उस टाइम अगर हुई रहती जब ये इंसर्जेंसी चल रही थी, जिस तरीके की हॉस्टिलिटीज वहां पर हो रखी थी, लोगों को जो है मार काट किया जा रहा था, उनको भगाया जा रहा था वहां से उनके घर से, तो उस टाइम हुआ रहता तो हो सकता था कि उनको किसी तरीके से कोई जस्टिस जो है वो मिल भी जाती। लेकिन जो लोग अब ऑलरेडी ये दुनिया से चले गए हैं, अब उस वाले फैक्टर में अगर आप किसी तरीके कोई चीज़ सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है कुछ अच्छा हो जाए उनके साथ, तो जो है ही नहीं उनके साथ आप क्या ही अच्छा करेंगे। खैर, लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से उनके लिए अच्छा हो जाए, जो जो जिनकी फैमिली वो कहानियां सुन के अभी भी जो है काफ़ी हद तक प्रताड़ित रहती हैं। खैर, अब यहाँ पे जो विक्टिम्स ऑफ राइट्स वायलेशंस हैं, दिस still reserve the right to of the reparation recognized even by that of the UN also, which may take all or any of the 5 forms, जैसे कि restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction, guarantees of non repetition, कि इस तरीके की कोई चीज़ जो है फिर से रिपीट नहीं हो। ये सारी पॉइंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, मेंस के लिए रख लो आप ना, फॉर्डर पॉइंट्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, कि रेस्टिट्यूशन, कॉम्पनसेशन हो, रिहैबिलिटेशन हो, सेटिस्फैक्शन रहेगा, कोई भी तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो स्टेप लिया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट गारंटीज ऑफ द नॉन रिपीटेशन, की तरह कोई रिपीटेशन हुई ना हो। रेस्टिट्यूशन में क्या है, वो हर तरीके के मेजर्स विच एम टू री एस्टैब्लिशिंग द ओरिजिनल सिचुएशन बिफोर द राइट्स वायलेशन हैपेंड, जो राइट्स का वायलेशन हुआ उससे पहले की जो ओरिजिनल सिचुएशन थी उसको एस्टैब्लिश करना। जैसे कि लोग जो कि अपना घर बार छोड़ करके भाग गए, फिर उनकी प्रॉपर्टी किसी और ने कैप्चर कर ली, तो वो प्रॉपर्टी उनको रिटर्न कर देना, वो जगह जो है उनको जो है रिटर्न कर देना। दिस दो इट अपीयर्स टू बी प्रॉब्लमैटिक, ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो सकती है, ऑब्वियसली बात है कि जो घर छोड़ के चले गए, जो दूसरे लोगों ने वहां पे कैप्चर कर लिया, अब वही जो ओरिजिनल चीज है उनको वापस करना, दिस इज गोइंग टू बी रियली वेरी प्रॉब्लमैटिक। ऑब्वियसली दिस इज इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली कि इसराइलीज जो है वो अपना घर छोड़ करके चले गए थे, उसके बाद फिर वो जब वापस आए तो वहां पे ऑलरेडी लोग सेटल्ड थे, अब इजराइल्स लाइक नहीं, हमको तो हमारा घर चाहिए ही, तो वो जो एक अनसॉल्व्ड सिचुएशन है, वैसे ही अनसॉल्व्ड सिचुएशन ये भी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। नाउ इट इज द स्टिल मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर मोस्ट माइग्रेंट्स हु नीड टू बी गिवन अ फेयर चांस विदाउट फर्दर एग्रीवेटिंग देयर एगोनी, दे वांट देयर होम, अपने दादाजी का, नाना जी का, पुराने टाइम का जो है घर उनको चाहिए, दे वांट दिस थिंग। अब मॉनेटरी कॉम्पनसेशन की अगर यहाँ पे बात करें तो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन वुड बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर द काइंड ऑफ डैमेजेस दे सफर्ड एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द पेंशन के तौर पर जो है भी इनको दिया जा सकते हैं, स्पेशली दोज पीपल हु आर पुअर, राइट, बिकॉज दे लॉस्ट एवरीथिंग, उसके बाद उन चीज़ों को वो रिकवर नहीं कर सके तो फिर डेफिनेटली दे हैव बिकम पुअर। Though the neediest might not be alive to the situation to get the due benefit who actually suffered, but their family might be in need of that as well. Now, अब next यहाँ पर आ जाता है rehabilitation वाला केस। Rehabilitation, it could actually restore the reputation and may include legal services if needed also. They might need the legal services. Next आता है satisfaction. Satisfaction may assume the form of a public agony, commemoration, tribute to victims and so on, कि उनकी जो उनके साथ जो हुआ उसको एक तरीके से किसी तरीके से ट्रिब्यूट देना, जिसकी वजह से उनके अंदर का दर्द भी बाहर आ जाए और उसके साथ साथ उनको सेटिस्फैक्शन भी लगे कि हाँ, लोगों को ये चीज़ सुनने को मिली कि हाँ भाई हमारे साथ इस तरीके का कुछ हुआ, एंड हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, nobody got to know about that thing, हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ, राइट, उसके बाद लोगों को पता चला एंड उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, देन दैट विल एक्चुअली गिव अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन टू देम। नाउ गारंटी ऑफ नॉन रिपीटेशन, ये नॉन रिपीटेशन की जो गारंटी है, अब इसमें ये होगा कि प्रिवेंशन, कि किसी भी तरीके का कोई वायलेंस जो है वो फिर से मेरे साथ ना हो, वो पर्सन को इस तरीके के जो है वो पॉइंट होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रेनिंग फॉर आर्म्ड एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस, जो भी आर्म्ड और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको ट्रेन करना कि भाई आप जो है इस तरह की कोई काम मतलब ना हो सके, तो इस चीज़ को मेक श्योर करो आप, ओके, तो दैट्स द थिंग।
Now, the fact remains that the Kashmiri Pandit victims of mass exodus who have roots in the valley still feel aggrieved and need authoritative acknowledgement and closure for the violence of their rights. They want the kind of closure because they have been suffering a lot since a long time. Okay, चलिए, तो यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से तो काम नहीं चलेगा. These are also the kind of things which needs to be done. Next is the dive into sanitation solutions, processing, managing and treating used water. ठीक है, ये 3 चीजें जो है यहाँ पर देखेंगे. तो sanitation solutions, that's the thing. Let's talk about this now. अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या है, जैसे कि वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं या फिर जो हम कंज्यूम कर रहे हैं किसी और तरीके से, फूड के थ्रू या फिर किसी और तरीके से थ्रू, वी आर डूइंग दैट. वेयर डज दिस वाटर यूज फ्रॉम आवर होम गोज? व्हेन इट फ्रॉम आवर होम इट गोज आउट, वेयर इट इज गोइंग, what is actually happening with that water? So that is what it's actually talking about, the waste water management basically. तो कॉमन इसका आंसर क्या होता है, ग्राउंड में चला जाता है या फिर कोई ओपन स्पेस है घर से निकला हुआ है ना, वहां पे खाली जमीन है, कोई वहां पे घर नहीं बनाया, वहां पे नाला बना करके सारा पानी वहीं पे डालते हैं. ये अलग बात है कि फिर उसमें मस्कीटोज आते रहते हैं, उसमें कितनी सारी गंदगी होती रहती है, फिर वही अल्टीमेटली आपके घर और आसपास के घरों को इम्पैक्ट कर रहा होता है. दैट इज नन ऑफ देयर कंसर्न. बट द पॉइंट इज कि अब ये जो इस तरीके की चीजें हो रही हैं या फिर अंडरग्राउंड चली जाती हैं एंड ओपन ड्रेन होता है या फिर कैनाल्स होते हैं, उसके थ्रू दे गोज इनटू द अदर वाटर बॉडीज. तो बेसिकली ये सारा पानी जो है वो हर तरीके से वेस्टेज हो जा रहा है एंड इट इज गोइंग समवेयर, वी डोंट नो मच. एंड इट शुड, अब यहाँ पे कहते हैं इट शुड गो इनटू सैनिटेशन सिस्टम्स डिजाइन टू कंटेन, कन्वे, treat and either dispose of or reuse the water used. जो भी मतलब वेस्ट वाटर जो है उसको फिर से यूज करो, जो यूज्ड वाटर उसको फिर से भी यूज करने के लिए उस हिसाब से उसका पूरा प्रोसेस सेटअप करने की जो है यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, अब जैसे कि रूट, अब एंशिएंट सिविलाइजेशन की यहाँ पर मेंशन करी गई है कि एंशिएंट सिविलाइजेशन जो कि 4000 बिफोर क्राइस्ट के दौरान BCE मॉडर्न सैनिटेशन सिस्टम वाज बिल्ट इन लंदन. यहाँ पे तो लंदन का मेंशन कर रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया में भी तो था इंडियन वैली सिविलाइजेशन. वहां पे भी सैनिटेशन सिस्टम जो है कितनी क्लीन, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कितना सही था. सो दोज वर द काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ व्हाट वर द टाइप्स ऑफ सैनिटेशन सिस्टम्स, किस तरीके की सैनिटेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ सैनिटेशन सिस्टम्स, कौन कौन सी हैं. ठीक है, अब ये जो टाइप है ये बेसिकली डिपेंड करती है कि आप कौन से एरिया में कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया है या फिर बहुत ही स्पेशियस अर्बन रेजिडेंस हैं. तो जो यूज वाटर्स होते हैं ये ट्विन पिट्स में जा सकते हैं या फिर जो सेप्टिक टैंक्स है वहां पर, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम्स यानी कि OSS. ठीक है, और ये जो है वो बेसिकली अंडरग्राउंड कनेक्टेड बिलो द ग्राउंड टू द टॉयलेट्स बनी हुई है, उसके नीचे जो ग्राउंड होती है उससे बेसिकली ये कनेक्टेड होती है. अब ये जो ट्विन पिट्स हैं या फिर सेप्टिक टैंक्स हैं, दीज आर वाइडली यूज्ड, ये जनरली जो है वो यूज होती हैं. अदर OSS टाइप्स जैसे कि बायोडाइजेस्टर टॉयलेट्स, बायो टैंक्स, यूरिन डाइवर्जन, ड्राई टॉयलेट्स, ये सारी चीज़ें जो है वो उतनी ज़्यादा नोन नहीं है ये सभी सिस्टम, एंड पीपल आर नॉट यूजिंग दैट मच. बट सेप्टिक टैंक तो ऑलमोस्ट हर कोई जो है वो हर किसी के घर के इधर तो है ही है. नाउ ये जो सिस्टम्स हैं दे सर्व एज कलेक्शन एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स, कलेक्शन एंड स्टोरेज स्ट्रक्चर के तौर पे जो है ये काम करते हैं, दैट पैसिवली ट्रीट द यूज्ड वाटर एंड डिस्पोज ऑफ द लिक्विड इनटू द सराउंडिंग सॉइल. जो आसपास की सॉइल होती है ना उसमें वहां पर जो है ये आसपास इसको डिस्पोज कर देते हैं. द रेसिड्यू दैट कलेक्ट्स विद इन द पिट्स एंड सेप्टिक टैंक्स इज कॉल्ड फीकल स्लज. ठीक है, तो जो रेसिड्यूज जो भी होते हैं वो जो सेप्टिक टैंक्स में या फिर पिट्स में कलेक्ट होते हैं तो उसको फीकल स्लज कहते हैं या फिर सेप्टेज कहते हैं. एंड यहाँ पर बेसिकली इस चीज़ में क्या रहती है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो बेसिकली वहाँ पर स्टोर हो रही है. अब ये जो ट्विन पिट्स हैं इसमें 2 पिट्स होती हैं. ठीक है, 2 पिट्स होती हैं. अब इसमें जो है एक तरीके से सेपरेशन होती है बाई 1 मीटर, एटलीस्ट 1 मीटर सेपरेट होती हैं ये. एंड दीज आर यूज्ड ऑल्टरनेटिवली, एक जब फिल हो जाता है उसको क्लोज कर देते हैं, फिर दूसरा जो है उसको यूज में लाते हैं. राइट,
अब ये जो ट्विन पिट्स होती हैं, जो दो पिट्स है, इसके जो वॉल्स होते हैं दोज आर पोरस, एंड दिस बेसिकली अलाउज द लिक्विड पार्ट ऑफ यूज्ड वाटर टू सोक इनटू द ग्राउंड। क्योंकि ये ग्राउंड में है, इसकी वॉल इस हिसाब से है कि जो पानी है वो सोक हो जा रही है, दिस इज द जमीन, ठीक है। यहाँ पे ये पिट बने हुए हैं, तो ये जो वाटर है ये कहाँ पे चले जा रहे हैं, जमीन में ये सोक्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये सोक हो जा रहे हैं, इस तरीके से चीजें बनी हुई हैं, और इसमें जो भी एक्सक्रीटा कलेक्टेड है दैट विल बी डिग्रेडेड। नाउ व्हेन वन पिट रीचेस कैपेसिटी, अब इसको जब ये एक बार भर जाती है तो इसको क्लोज कर देना है, उसके बाद फिर जो दूसरा है उसको यूज कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से उसकी साइज जो है, लेंथ बेसिकली बनाई जाती है, राइट। अब यहाँ पे इसको 2 साल के लिए छोड़ दिया जाता है until it contents are dry, पैथोजन फ्री एंड सेफ फॉर रीयूज। वो जब तक जो है वो कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाए, वो फिर से जो है रीयूज करने के लायक नहीं बन जाए। इन दिस पीरियड द सेकंड पिट ऑपरेट्स एंड द साइकिल रिपीट्स, ठीक है। उसके बाद फिर ये पिट फिल हो गई, तो उसका फिर ये यूज हो रहा है, तो इसी तरीके से जो है इसको यूज करते हैं। ये सभी चीजें आप लोगों ने जो है स्कूल में तो पढ़ी होगी, है ना, ये सभी चीजें स्कूल में तो पढ़ाई हुई थी। However, they may not be suitable for all locations, हर लोकेशन के लिए जो है ये सूटेबल नहीं हो सकती हैं, जैसे कि रॉकी सॉइल where water percolates slowly, in such conditions septic tanks along with pits or other forms of soakways are used, ठीक है। ये सभी चीजें जो है वो यूज हो रही हैं। अब जो सेप्टिक टैंक्स है, ये सेप्टिक टैंक्स वाटर टाइट होती हैं, ठीक है। अब जब ये एक बार फिल हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, द सॉलिड्स विल बी सेटल डाउन एंड द लिक्विड विल बी अबव, जो वाटर होती है वो ऊपर रहेगी। नाउ while scum, mostly oil and grease, floats to the top and the clear liquid is disposed in the surrounding soil through pits that are like twin pits or in a longer shallower trench. So the solids which are settled over there in the septic tank degrade over the time, वो डिग्रेड होने लगते हैं, they accumulate the fecal sludge and scum must be removed at the regular intervals. You must have seen those kind of गाड़ीज है ना, जिसमें मोटे मोटे पाइप रहते हैं, फिर उसमें लगा करके वो सारा जो है उसमें का गंदा निकाल लेते हैं, ठीक है। and now these are done through the trucks, जिसमें कि वैक्यूम पंप्स होती हैं, जैसे वैक्यूम्स नहीं होती सक करती हैं, तो वैसे ही ये सभी स्लज जो है वो वहां से निकाल लेती हैं, एंड देन उनको जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देती हैं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स में। ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है इसको ट्रांसफर कर देते हैं। नाउ कन्वर्सली इट डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है, densely populated urban areas that lack space within properties, an underground network of pipes जैसे कि sewers हो गए, and then collects and conveys the used water to treatment facilities. Apart from that, this network of interconnected pipes transports used water from toilets. इंटरकनेक्शन है तो यूज्ड वाटर के जो टॉयलेट्स हैं उसको ट्रांसफर कर रहा है, बाथरूम्स के वाटर, किचन्स के जो भी यूज्ड वाटर, इन सभी को इट इज एक्चुअली सेंडिंग टुवर्ड्स द एरिया वेयर इन इट कुड बी एक्चुअली यूज्ड फॉर द रीट, उसको फिर से जो है ट्रीट करके प्रॉपर यूजेबल बनाया जा सके। नाउ सीवर्स हैव मशीन होल्स फॉर द मेंटेनेंस एंड रिमूव ब्लॉकेजेस ऑल्सो। मशीन होल्स क्या है, इट इज अ बेटर टर्म मैन होल्स, क्योंकि मैन होल्स उसमें मैन जो है एंटर करते हैं, अब यहाँ पे मशीन होल नाम दे दिया है, वेरी स्मार्ट, वेरी नाइस, बिकॉज दैट शुड बी डन। मैनुअल स्कैवेंजिंग को हटाना है, मशीन स्कैवेंजिंग करानी है, तो दैट इज मच बेटर। दिस इज यूज्ड फॉर वाटर कॉल्ड सीवेज एंड इज ट्रांसपोर्टेड बाय सीवर्स टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो है ये वाटर वहां से ट्रांसफर करे जाते हैं। बट क्या आपको लगता है कि ये सारी चीजें होती हैं? बेसिकली ये सारी चीजें होती नहीं हैं। These things are not done, but these are supposed to be done. वो होनी चाहिए बट होती नहीं है। Now, what do treatment facilities do? Treatment facilities जो है वो क्या कर रही होती हैं? So ये जो FSTPs है, हमने क्या देखा था? FSTPs क्या है, कहाँ गया? This thing, fecal sludge treatment plants, ठीक है। तो फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है या तो ये मैकेनिकल हो सकती हैं या फिर ये ग्रेविटी बेस्ड हो सकती हैं।
मैकेनाइज्ड सिस्टम्स जो है वो बेसिक पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है ऑन द स्क्रू प्रेसेसेस और सेंट्रीफ्यूज फॉर द डी वाटरिंग, and apart from the gravity based systems use sand drying beds and that of the sunlight also. These are the kind of things which they might use and the people use also. अब जो भी treated solids हैं उनको use किया जा सकता है for the agriculture purpose and as a composted because these are the very organic one and those would actually help you out in order to grow the plants and all. ठीक है, ये जो solid waste बच जाते हैं. नाउ ट्रीटेड वाटर जो है उनको फिर से यूज किया जा सकता है. ठीक है, नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कंटेनिंग कन्वेइंग एंड ट्रीटिंग फीकल स्लज इज कॉल्ड द फीकल स्लज मैनेजमेंट. फीकल स्लज मैनेजमेंट जिस तरीके से फीकल को कलेक्ट करके फिर उसका जो भी कार्य है इन बिटवीन हो करके उसको फाइनल यूसेज के लिए भेज दिया जाता है. सो दैट इज द काइंड ऑफ मैनेजमेंट विच इज हैपनिंग. बहुत सारे स्मॉल एंड मीडियम टाउन्स और विलेजेस हैं, OSS FSM है, is the predominant form of sanitation system. The predominant form of the sanitation systems. STPs क्या है? ठीक है, ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, these basically use the physical, biological and chemical processes. ये सभी ये जो processes use करती हैं in order to remove the pollutants and as well as the contaminants from the water. अब ये जो FSTPs हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ यूज वाटर हैज़ अ प्राइमरी स्टेज. अब ये जो FSTPs हैं यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दे बेसिकली सेपरेट द सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड. फिर उसके बाद वहाँ पर जो है प्यूरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद जो है इसका डिसइंफेक्शन होता है. ठीक है, पहले तो चीज़ें सेपरेट करो, उसके बाद प्यूरिफाई करो, फिर उसका डिसइंफेक्ट करो. एंड नाउ दिस वुड एक्चुअली facilitate the reuse of the used water, and advanced systems are additional treatments such as membrane filtration are also there, from where all the kind of dirts and whatever things are there, those could be actually taken, matlab separated away. Now FSTPs are generally smaller than STPs and can be collocated with municipal solid waste management sites, and apart from that they can also be decentralized and located closer to the sources of the fecal sludge. And in contrast to that, STPs are much larger centralized installations designed to serve entire communities or that of the large urban areas also. So इनका जो है एक अच्छा खासा दायरा है, इन सभी को जो है ये एक तरीके से केटर कर सकता है. अब इस तरीके के हमको कॉम्प्लेक्स सैनिटेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? आप सभी को पता है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है, जो फ्रेश वाटर्स हैं उन सभी का एक तरीके से एक तो बहुत ज़्यादा गंदे होते जा रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट उन सभी की कमी भी होती जा रही है. तो वाटर इन द देखो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट इज समथिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन फॉर द फ्यूचर एंड फॉर द प्रेजेंट ऑल्सो. एंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ दिस थिंग ऑल्सो कि हम लोग जो है एग्रीकल्चर में भी अच्छा खासा वाटर का यूसेज करते हैं, राइट, बहुत अच्छा खासा रहता है. तो वाटर जो है हमारे डोमेस्टिक एंड नॉन डोमेस्टिक यूसेजेस में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प आउट करता है. एंड यहाँ पे वाटर की बात करें तो नेचुरल एंड एज वेल एज ह्यूमन इंट्रोड्यूस्ड इम्प्योरिटीज आर एक्चुअली बीइंग एडेड टू दीज वाटर्स, एंड ये सभी चीज़ों की वजह से एवरीवन इज गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट. इसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड से वहाँ पर ऐड ऑन हो जा रहे हैं, केमिकल्स फैक्ट्री से ऐड ऑन हो जा रहे हैं. एज यू कैन सी कि गंगा रिवर की क्या हाल हो रखी है, गंगा मैया की, है ना. सो इट ऑल्सो इंक्लूड सॉलिड्स जैसे कि सॉइल, डेब्रिज, मिनरल्स एंड द सॉल्ट्स ऑल्सो. नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द यूज्ड वाटर डजंट pollute or cause public health issues also, because if the used water is getting collected somewhere and वो बहुत ही ज़्यादा polluted है, गंदी है, तो that might impact that surrounding areas. So that shouldn't happen. So in order to ensure this thing, this is actually very much important. Reusement. Okay, odor and aesthetics have long been the main drivers of the sanitation, but it wasn't until their connections with the public and environmental health became clear that people realized that using an out of sight approach was inadequate over here. Now the next topic is the India-ASEAN 2 RIGIC 15-year trade pact in early 2024, ASEAN nations and India. चलिए देखते हैं. ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आसियान कंट्रीज कौन कौन सी हैं.
ठीक है, आसियान कंट्रीज। तो इंडिया और जो 10 मेंबर्स हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो ये जो है बेसिकली दे विल बी हैविंग नेगोशिएशंस रिलेटेड टू मॉडर्नाइज देयर डेकेड एंड अ हाफ ओल्ड ट्रेड अग्रीमेंट। 10 साल से भी ज्यादा, 15 साल पुराना, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 15 साल पुराना इनका जो ट्रेड पैक्ट है, ट्रेड अग्रीमेंट है, उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर जो है वो मीटिंग करी जाएगी। न्यू एलिमेंट्स जैसे कि रूल्स एंड ट्रेड रेमेडीज हुए, उन तरीके की चीजें जो है इसमें ऐड करने के लिए इंडिया की तरफ से बात करी गई है। कुछ नई चीजें जैसे कि लेबर, एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जेंडर, these are the kind of things which might come out while doing the negotiation over here. Now India has long been pressing the review of the AITGA, ठीक है, ट्रेड अग्रीमेंट बेसिकली इंडिया और आसियान के बीच में, और ये 2009 में साइन करी गई थी। उसके बाद से तो काफी बार इंडिया ने इस चीज को लेकर के कहा कि भैया हमको इसको फिर से रिवाइव कर लेनी चाहिए बिकॉज इट्स क्वाइट ओल्ड, राइट। ट्रेड डेफिसिट की अगर हम बात करें तो इंडिया यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट जो है वो देख रहा है 7.5 बिलियन डॉलर्स पर एनम की, तो ऑब्वियस सी बात है इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया, एंड दिस हैज बलून्ड टू 43.57 बिलियन डॉलर्स का जो है अभी यहाँ पर ट्रेड हो चुका है। 22-23 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था दैट वाज 44 बिलियन डॉलर्स का, वहीं पे ही अगर इंपोर्ट्स की हम बात करें तो 87.57 बिलियन डॉलर्स का हमने इंपोर्ट किया था। तो इट इज ऑलमोस्ट डबल जो है वो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया, तो काफी ज्यादा यहाँ पे ट्रेड गैप, मतलब एक जो डेफिसिट है वो अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल रही है। नाउ द सेक्टर्स जहां पर की दैट बेसिकली नीड द प्रॉपिंग, वहां पे केमिकल्स एंड एलॉयज हैं, प्लास्टिक्स, रबर, मिनरल्स, लेदर, टेक्सटाइल्स, जेम्स, ज्वेलरी, पर एंड इंडस्ट्री एनालिसिस, ये सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अब यहाँ पे रिवैम्पिंग AITGA, इसकी रिवैम्पिंग की बात करें तो यहाँ पर मॉडर्नाइज करने के लिए बेसिकली कह रहे हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन। सो हियर बाय इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस इन द रूल्स ऑफ ओरिजिनिंग, इनका मेन जो है पॉइंट भाई अब हमको मॉडर्नाइज करना है। मॉडर्नाइज इन द सेंस वी नीड टू अपडेट आवर अग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टूडेज सिनारियो। अभी का जो टाइम चल रहा है उसके हिसाब से हमको उस हिसाब से इसको अपडेट करने की जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे तो रूल्स ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें तो here the criteria are to determine the origin of product and establish if it qualifies for the duty cuts under the FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के अंतर्गत जो है क्या वहां पे ड्यूटी फ्री इसको कर देना चाहिए, ड्यूटी जो मतलब चार्जेस हैं, टैक्सेस जो है वो क्या कम कर देनी चाहिए। तो उस तरीके के पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर बात करें क्योंकि उसका बेसिकली ओरिजिनेशन क्या है कि क्या वो आप ही के कंट्री से है या फिर कहीं और से, जैसे कि चाइना या फिर किसी और एरिया से उसको इंपोर्ट करके लाया गया है, फिर उसके बाद यहाँ से जो है वो आपको आगे दे दी जा रही है, सेल आउट कर दिया जा रहा है। बिकॉज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो सपोज चाइना से अगर लेकर के सेल कर दे रहे हैं तो इट इज नॉट समथिंग जो कि हमने चाइना से किया है, बट इट इज बिटवीन अस। तो फिर ये आपका कोई सामान होना चाहिए जो कि मेरी कंट्री में आए एंड सेल करे, तो उस पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो रही है, तो उन चीजों को लेकर के तो समझ में आता है। बट यू आर सेलिंग समवन्स एल्स प्रोडक्ट बाय टेलिंग दैट इट्स माइन, so that's not the right thing. So that is what is also going to be a hot topic over here. But no new area जैसे कि environment हुआ, labor हुआ, MSMEs हो गए, gender हो गए, this will be added to the AITGA. Let's see that what happens, right? And apart from that यहाँ पे 11.3% of India's global trade जो है वो यहाँ पर आसियान कंट्रीज के साथ ही हुई है, ठीक है। यहाँ पे आसियान कंट्रीज का जो है वो नेम भी दिया हुआ है जो कि आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो नो चीटिंग यहाँ पर, इसलिए जल्दी से इसको चेंज कर दिया जाए, राइट। आई रियली होप दैट यू पीपल एंजॉयड वाचिंग टुडेज क्लास, daily editorial and news analysis. See you in the next video. Bye bye, take care and have a great time. Good night. Jai Hind.